हेलो एवरीवन। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या तो रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस पूछ सकता है। या तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग बोलेगा आपको लिखने के लिए, या तो बोलेगा रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। क्या रोल है अकाउंटिंग का बिजनेस के अंदर? तो पहला रोल जो है अकाउंटिंग का बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इट हेल्प टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरीके से फाइंड करते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो फाइंड करते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या चीज होता है? ये फाइनल अकाउंट का है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसकी हेल्प से कैसे करते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब क्या चीज हो गया? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो क्या चीज शो करता है? वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी शो करता है। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेकेंड क्या चीज है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेक बिजनेस प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल। सेकेंड जो एडवांटेजेस है अकाउंटिंग का, वो एडवांटेजेस है मैनेजमेंट को बिजनेस प्लान करने में हेल्पफुल होता है, डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है और कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। थर्ड क्या चीज़ है? फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडीज। फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी में पहला चीज जो है, 1 year रिजल्ट विथ अदर ईयर रिजल्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई फैक्टर टू चेंज। सेकेंड जो है, ओन बिजनेस रिजल्ट विथ अदर बिजनेस रिजल्ट। इसमें क्या चीज होता है? आप लोग जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, आप लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो हर साल का, उसका आपको ये एक एडवांटेजेस मिलता है कि आप क्या चीज करते हो, अपने करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, डैट मीन्स आप करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किससे कंपेयर कर सकते हो? प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंपेयर कर सकते हो। और क्या चीज कर सकते हो? फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस फैक्टर की वजह से क्या चीज हुआ, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन क्या चीज होता है? अलग अलग होता है। एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीवी होता है। ठीक है। एसएलएम होता है और डब्ल्यूडीवी होता है। यहाँ पे लिखते हैं मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन, समझाने के लिए एग्जांपल। मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन, मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन, मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन क्या से होता है? एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीवी। अभी एसएलएम कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। डब्ल्यूडीवी कहने का मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। एसएलएम में हम लोग जो डिप्रिशिएशन कंप्यूट करते हैं, हम लोग जो डिप्रिशिएशन कंप्यूट करते हैं वो कॉस्ट पर कंप्यूट करते हैं। डब्ल्यूडीवी के अंदर जो हम डिप्रिशिएशन कंप्यूट करते हैं, बुक वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं एसेट के, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पे लिख दिए एसएलएम में कॉस्ट ऑफ एसेट पे क्या चीज करते हैं, हम लोग डिप्रिशिएशन कंप्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, 5 लाख रुपीज की। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन है 10% पर एनम। ठीक है। 2 ईयर का हम लोगों को कैसे दे रखा है? ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। लेट्स ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है
2 ईयर का कैसे दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। ठीक है, 1 लाख दे रखा है, दूसरा 2 लाख दे रखा है। ठीक है, आपको हम सेकेंड ईयर से कंपैरिजन करके बताते हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, किसका, ब्रैकेट में लिख दो सेकेंड ईयर का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सेकेंड ईयर का, ब्रैकेट में लिख लीजिए जो SLM मेथड यूज कर रहे हैं, तो दूसरा WDV मेथड यूज कर रहे हैं, तो दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख। ठीक है, आप अगर SLM मेथड यूज कर रहे हो तो आप क्या चीज करोगे, डिप्रिसिएशन जो चार्ज करोगे वो 5 लाख पे चार्ज करोगे। डिप्रिसिएशन जो चार्ज करोगे वो 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% कॉस्ट पे चार्ज करोगे 50,000। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या चीज आएगा, 1,50,000। ठीक है, 2 लाख 2 लाख टैली हो गया आपका। ठीक है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए। आप क्या चीज, कौन सा मेथड यूज कर रहे हो डिप्रिसिएशन का, WDV। तो सेकेंड ईयर में कितना आप डिप्रिसिएशन चार्ज कियोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 5 लाख है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने क्या चीज कर रखा होगा, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 10% चार्ज कर रखा होगा, 10% के हिसाब से। तो आपको क्या चीज पता चल जाएगा, बुक वैल्यू पता चल जाएगा एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, जो कि क्या चीज होगा, 4,50,000 होगा। ठीक है, आप उस पर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्या चीज हो गया, 45,000 आ गया, 10%। तो आपका डिप्रिसिएशन क्या चीज हुआ, सेकेंड ईयर का, अगर आप WDV मेथड यूज करते हो तो 45,000 हो गया। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या चीज हो गया, 2 लाख में से 45,000 गया तो कितना आ जाएगा, 1,55,000, 1,55,000 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। आपने क्या चीज किया, कुछ चेंज नहीं किया, आपको ग्रॉस प्रॉफिट सेम था, लेकिन आपका क्या चीज आ रहा है, नेट प्रॉफिट क्या चीज आ रहा है, एक टाइम में 1,50,000 आ रहा है, एक टाइम में क्या चीज आ रहा है, 1,55,000 आ रहा है। ठीक है, तो क्या चीज हो गया, 5,000 ग्रॉस प्रॉफिट में क्या चीज आ गया, डिफरेंसेस आ गया। तो ये किस चीज में हेल्पफुल रहेगा, आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा कि किस फैक्टर की वजह से आपका ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हुआ। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि हमारा जो प्रॉफिट चेंज हुआ, नेट प्रॉफिट जो के बीच में जो डिफरेंसेस आया है 5,000 रुपीज का, ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, मेथड ऑफ, ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, इसमें ये हेल्पफुल हुआ। ठीक है, तो यही बोलता है 1 ईयर रिजल्ट विथ अदर ईयर रिजल्ट। हम तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 साल से क्या चीज करते हैं, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज करके कंपैरिजन करके देख लें। इसी तरीके से आप क्या चीज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो हर एक अलग साल के डेटा को अलग साल के डेटा से।
मतलब करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा से आप कंपैरिजन कर सकते हो और फैक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका चेंज हुआ। जैसे हमारे सिचुएशन में जो प्रॉफिट चेंज होने का जो रीज़न था वो था हम लोगों ने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया। और दूसरा क्या चीज़ होता ओन बिजनेस रिजल्ट को विथ अदर बिजनेस रिजल्ट, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या चीज़ कर सकते हो, आप कंपैरिजन करोगे अपने कंपटीटर के साथ कि क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से क्या चीज़ हुआ, उसका सेल्स इंक्रीज हुआ। उसके लिए हम क्या चीज़ करेंगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम लोग कि देखेंगे सेल्स होने का रीज़न क्या क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल उसने सैंपल ज़्यादा बंटवाए, उसने क्या चीज़ किया, एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा खर्चा किया, उसकी वजह से क्या चीज़ हुआ, उसका सेल्स इंक्रीज हो गया। तो वो फैक्टर को हम लोग क्या चीज़ करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, या तो मॉनेटरी फैक्टर भी हो सकता है या तो नॉन मॉनेटरी फैक्टर भी हो सकता है। अगर मॉनेटरी फैक्टर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे सैंपल वाला समझ में नहीं है, एडवर्टीजमेंट करवा उसकी वजह से हुआ, हो सकता है उसका लोकेशन फेवरेबल लोकेशन पे हो उसका शॉप, उसकी वजह से क्या चीज़ हो, उसका सेल्स इंक्रीज होता हो, तो वो क्या चीज़ कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, अपने बिजनेस के रिजल्ट को, रिजल्ट कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को अदर बिजनेस के रिजल्ट से, अदर बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से एंड फाइनेंशियल पोजीशन से कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और फोर्थ एडवांटेजेस क्या चीज़ है, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इट हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर क्या चीज होता है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल होता है असेसमेंट ईयर में। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पीवाई लिख रहे हैं, प्रीवियस ईयर टैक्सेबल होता है असेसमेंट ईयर में। ये टैक्स का टर्म है, इनकम ऑफ प्रीवियस टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, ये इनकम टैक्स के अंदर आप पढ़ोगे। ठीक है, मतलब आपने जो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया उस पर क्या चीज करते हैं, गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हो। बट लेकिन आप क्या चीज करते हो, कुछ एस्टिमेशन बेसिस पे क्या चीज कर लेते हो, एडवांस टैक्स गवर्नमेंट बोलती है आपको पे करने के लिए। आप एडवांस टैक्स कितना परसेंटेज पे किया जाता, कब पे किया जाता, वो किसका टॉपिक है, वो इनकम टैक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो आप कैसे करते हो, गवर्नमेंट को कुछ एस्टिमेशन बेसिस पे, पास्ट ईयर के एस्टिमेशन बेसिस पे कैसे करते हो, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, एडवांस टैक्स पे करते हो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, तब तो जा करके आपको असेसमेंट ईयर में पता चलेगा कि आपके फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितनी है, जो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया है उस पर फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी बनती है, और आपने क्या चीज कर रखा, गवर्नमेंट को कितना एडवांस टैक्स के फॉर्म में पे कर रखा है। और उसके बाद क्या चीज करोगे, आप फाइनल सेटलमेंट करोगे कि कितना आपको गवर्नमेंट को देना है, और या कितना गवर्नमेंट से आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपको हेल्पफुल होता है। दूसरा, जीएसटी का एग्जांपल लेते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या चीज होता है, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कहने का मतलब क्या चीज होता है, गवर्नमेंट क्या चीज बोलती है, हर एक सप्लायर को बोलती है कि जब भी तुम सेल्स करना है किसी भी कंज्यूमर को, तो तुम अपना सेल्स का प्राइस तो चार्ज करना ही करना, उसके साथ साथ क्या चीज कर रहे हैं, हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम जीएसटी कलेक्ट करना हमारे बिहाफ पे। ठीक है, तो जितने का तुम सेल्स कर रहे हो उतने का क्या चीज करोगे, तुम हमारे बिहाफ पे जीएसटी कलेक्ट करोगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आउटपुट जीएसटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या चीज करते हैं, तुमने जो परचेज करने के टाइम पे जो जीएसटी पे किया होगा, रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे, या अदर गुड्स या अदर एसेट परचेज करने के टाइम पे जो तुमने जीएसटी पे किया होगा, उसका क्या चीज कर लो, तुम आईटीसी ले लो। आईटीसी कहने का मतलब क्या चीज हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो। ठीक है, और फाइनल जो जीएसटी लाइबिलिटी बनती है वो तुम क्या चीज कर दो, मेरे को पे कर दो। ठीक है, तो ये तब हो पाएगा, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम क्या चीज करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तब जाकर के क्या चीज हो पाएगा, हम फाइनल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर पाएंगे।
फैसिलिटेट लोन्स। बैंक जो लोन देती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस को, वो किस बेसिस पे देती है? उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशंस के बेसिस पे उसको लोन सैंक्शन करती है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों को जैसे लोन लेना होता है तो हम लोग क्या चीज करते हैं? कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखते हैं, गिरवी रखते हैं अपना एसेट, जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, हाउस हो गया, ठीक है। उसको गिरवी रख करके क्या चीज करते हैं? हम लोग लोन देती है बैंक और हम लोग लोन लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर बिजनेस को क्या चीज करना होता है, लोन लेना होता है, तो उसको भी क्या चीज दिखलाना पड़ता है? अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखलाना पड़ता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने का होता है, आईटीआर जो भरती है उसके बेसिस पे कैसे करते हैं? लोन सैंक्शन करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब जो एसेट है उसके बदले में कैसे करते हैं? बैंक लोन इशू करते हैं। तो जब हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और हर साल का हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे करेंगे? फाइंड करेंगे, मतलब हर साल का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तभी तो हम कैसे देंगे? उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ठीक है। तभी तो उसके बेसिस पे क्या चीज करेगी? बैंक हमको लोन सैंक्शन करेगी। तो इसके लिए भी क्या चीज है? हम लोगों को लोन लेने के लिए भी क्या चीज करना पड़ता है? रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। और ये क्या चीज है? एक एडवांटेजेस है अकाउंटिंग का। सेवेंथ क्या चीज है? एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट क्या चीज हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आप आपकी क्या चीज है? आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी कितनी थी? 1 लाख रुपए। ये आउटपुट जीएसटी कहने का मतलब क्या चीज हो गया? आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कंज्यूमर से कलेक्ट किया है 1 लाख रुपया, और आपने जो एसेट परचेज किया, आपने जो गुड्स परचेज किया, उस टाइम पे क्या चीज कर रखे हैं? आप 50,000 रुपया क्या चीज कर रखे हैं? ऑलरेडी पे कर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट जीएसटी। तो आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी क्या चीज आ गई? टैक्स लाइबिलिटी कितने की आई? 50,000 रुपीज की आई। बट गवर्नमेंट क्या चीज बोल रही है कि आपने तो ठीक मेरे बिहाफ पे 1 लाख रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन आप उसमें से को क्रेडिट कितना मिलेगा? 32,000 ही आपको मिलेगा। आपको कितना पे करना पड़ेगा? 68,000 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 18,000 और एडिशनल जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो अगर आप इसकी प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तभी तो गवर्नमेंट को दिखला सकते हो कि हमने क्या चीज किया, इतने का ऑलरेडी परचेज किया था, जिस पे क्या चीज है? इनपुट जीएसटी मेरा 50,000 का बनता है, न कि 32,000 का बनता है। तो इसके लिए क्या चीज करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो आप कैसे कर सकते हो? कोर्ट में एज एन एविडेंस शो कर सकते हो। अब उसके बाद क्या चीज है? फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। इसे कट कर दो। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस कहने का मतलब क्या चीज हो गया? फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस कहने का मतलब क्या चीज हो गया? ये आपका बिजनेस है, ये क्या चीज है? आपका फ्रेंड है। आप क्या चीज कर रहे हो? एक लॉन्ग टाइम से बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। एक लॉन्ग टाइम से बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कैसे कि हम बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो आपका फ्रेंड कैसे बोलता है कि अगर तुम बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहे हो तो तुम तो बिजनेस बंद करोगे, उससे अच्छा क्या चीज़ है? तुम बिजनेस मेरे को दे दो, हम क्या चीज़ करते हैं? इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप क्या चीज़ बोलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम बदले में क्या चीज़ दे देना, मेरे को पैसा दे देना। तो आप उससे किस किस चीज़ का पैसा लोगे? फॉर एग्जाम्पल, आपने जो बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगा रखा है, लेट सपोज 5 लाख रुपीज का, वो लोगे। बिल्डिंग जो है, लेट सपोज 10 लाख रुपीज का बिल्डिंग है, वो पैसा लोगे। और आपके पास जो स्टॉक है, लेट सपोज 2 लाख रुपीज का है, उसका आप पैसा लोगे, ठीक है। इसके हिसाब से तो यही चीज का लोगे, ठीक है। बट आप कैसे इतना ही लेकर के छोड़ दोगे क्या? 17 ही लाख लेकर के छोड़ दोगे क्यों? क्योंकि आप बिजनेस क्या चीज कर रहे थे?
पिछले 10 साल से कंटिन्यू करते आ रहे थे, 10 ईयर से कंटिन्यू करते हुए आ रहे थे बिजनेस को। तो आपका क्या चीज होगा, एक मार्केट के अंदर रेपुटेशन होगा, आपके बिजनेस का क्या चीज होगा, नेम होगा, ब्रांड होगा आपके बिजनेस का आपके एरिया में, ठीक है। तो अगर अपना बिजनेस सेटअप करता है तो उसको कैसे होता, उतने कस्टमर नहीं आते, कस्टमर जो आएंगे वो आपके बिजनेस के नाम पे आएंगे, ठीक है। तो आप क्या चीज करोगे, उससे इतना इतना लेकर के इसको अपने फ्रेंड को नहीं छोड़ोगे, आप क्या चीज बोलोगे कि तुमको क्या चीज करना पड़ेगा, इतने का हमारे पास एसेट है, 17 लाख का तो एसेट है हमारे पास, ये 17 लाख तो देना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ उसके साथ साथ एक और चीज देना पड़ेगा, वो क्या चीज है, गुडविल का आपको अमाउंट देना पड़ेगा, गुडविल का अमाउंट देना पड़ेगा। तो आपको कैसे देना पड़ेगा, 17 लाख प्लस कैसे देना पड़ेगा, गुडविल देना पड़ेगा। और गुडविल का कंप्यूटेशन करने के लिए क्या चीज होता है, अलग अलग मेथड पढ़ना होता है हम लोगों को। उसमें क्या चीज है, पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सब क्लास 12 में पढ़ना गुडविल चैप्टर में, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। आप उसके बेसिस पे क्या चीज करोगे, उससे गुडविल का अमाउंट क्या चीज करोगे, चार्ज करोगे। तो आप ये एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या चीज चाहिए आपको, प्रीवियस ईयर का क्या चीज चाहिए आप लोग को, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। उसके बेसिस पे तो क्या चीज करोगे आप, पास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे क्या चीज करोगे आप, उससे गुडविल का अमाउंट चार्ज करोगे। इसके क्या चीज जाना, हम लोग के कंप्यूटेशन पे नहीं जाना है कि किस तरीके से हम लोग गुडविल का अमाउंट कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो तो ये क्या चीज होगा, यूजफुल होगा, जो आप लोग जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, अगर आप बिजनेस को फ्यूचर में बेचना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आपको गुडविल के कंप्यूटेशन में क्या चीज होगा, हेल्पफुल होगा। अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तभी तो आपको पता रहेगा कि आपके पास, जब आप बिजनेस बेचना चाह रहे हो तो उस डेट पे आपके पास फर्नीचर कितने के वैल्यू का है, बिल्डिंग कितने वैल्यू का है, स्टॉक कितने वैल्यू का है। तो ये किस चीज में हेल्पफुल होता है, फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। तो ये एक एडवांटेजेस था अकाउंटिंग का। और लास्ट वन जो है, हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट। आप पार्टनरशिप पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर में, तो पार्टनरशिप में आपको हेल्पफुल लगेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब पार्टनर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आता है, तो उस सिचुएशन में क्या चीज करता है, वो कुछ गुडविल का अमाउंट लेकर के आता है। और वो गुडविल का अमाउंट क्या चीज किया जाता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर था वो क्या चीज करते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जितना रेशियो में क्या चीज कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से रिटायरमेंट के टाइम पे जो एक कंटिन्यू पार्टनर एग्जिट करता है पार्टनरशिप फॉर्म में से, अगर वो एग्जिट कर रहा है तो वो क्या चीज करेगा, कुछ गुडविल का अमाउंट क्या चीज करेगा, चार्ज करेगा। तो वो गुडविल का अमाउंट क्या चीज करेगा, कंपनसेट करेगा जो अब बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है उसको छोड़ करके, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या चीज करेगा, गेन करेगा। और जो पार्टनर रिटायर करके जा रहा है वो क्या चीज करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, अपना शेयर छोड़ेगा। तो वो क्या चीज करेगा, जितना शेयर छोड़ रहा है उसके बदले में क्या करेगा, वो गुडविल का अमाउंट चार्ज करेगा उससे। डेथ के टाइम पे उसके जो पार्टनर है, पार्टनर के फैमिली को सेटलमेंट के लिए क्या चीज होगा, ये यूजफुल होगा। रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म के टाइम में क्या चीज होगा, अकाउंटिंग यूजफुल होता है। ये सारा का सारा क्या चीज है, क्लास 12 में एक एक चैप्टर है, गुडविल, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिजोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म। बट हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज देखना था, एडवांटेजेस देखना था, एडवांटेजेस देखना था अकाउंटिंग का। तो इसके लिए क्या चीज किया हम लोगों ने, एक आइडिया डेवलप किया,
एक माइंडसेट डेवलप किया कि किस तरीके से ये यूज़फुल होता है और कहाँ-कहाँ यूज़फुल होता है। सिर्फ़ पार्टनरशिप में ही यूज़फुल नहीं होता, ये क्या चीज़ होगा, आपको कंपनी के अंदर भी यूज़फुल होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या चीज़ होगा, यूज़फुल होगा। अगर आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो। तो ये सब क्या चीज़ था, एडवांटेजेस था अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने का।